हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी रिसेंटली एसएससी के द्वारा सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का एग्जाम करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये एसएससी का कहिए या फिर टीसीएस का कहिए, सबसे हाल फिलहाल का सबसे रिसेंट एग्जाम है। ठीक है, और इसकी आंसर कीज भी आउट हो चुकी है। तो सीजीएल 2024 के लिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाएं। इनके सारे कॉन्सेप्ट्स, जो बेहतर कॉन्सेप्ट्स है, वो आपको सीख के जाने हैं। ठीक है, आपको डेफिनेटली इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीजीएल 2024 में देखने को मिल जाएंगे, या फिर अपकमिंग एग्जाम्स है एसएससी के सारे, उनमें देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये आपका 10th बेस पर, 12th बेस पर और ग्रेजुएशन लेवल के बेस पर इसके फॉर्म भी निकलते हैं, फॉर्म फिल किए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं सारे पेपर्स आपको करवाऊंगा। ठीक है, देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अभी देखिए, अगर हम चैप्टर वाइज डिस्कस करें ना, तो वो टाइम नहीं है दोस्तों। अभी सीजीएल के लिए इतना ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है इन सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, यानी कि आपको मॉक के फॉर्म में ये सारे क्वेश्चंस आपको पेपर वाइज ही करने हैं, उसी में आपको फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये सारे पेपर्स आपको सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रेजुएशन लेवल से। ठीक है, तो ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। ये 20 जून से पेपर स्टार्ट हुए थे, तो 20 जून को तीसरी शिफ्ट में ये ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, तो हम इसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं शिफ्ट के, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल विद मैक्सिमम रेडियस। ठीक है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर। देखिए, मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बना देता हूं जिसकी लेंथ आपको गिवन है कितनी, 18, और ब्रेड्थ गिवन है 12। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं इसमें मैक्सिमम रेडियस का अगर सर्कल बनाऊंगा, तो आप खुद ही देख सकते हो कि उसकी जो रेडियस होगी वो ब्रेड्थ की हाफ नहीं हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं, भाई आप खुद ही देख लीजिए, यहां से यहां तक ये क्या है, ये ब्रेड्थ ही तो है। अगर ये टोटल ब्रेड्थ है तो इसका हाफ क्या होगा, भाई ये ब्रेड्थ है तो ये टोटल डायमीटर भी है, तो इसका हाफ क्या होगा, आप कहेंगे सर रेडियस। ठीक है, ये रेडियस होगी जो जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 का हाफ यानी कि 6। ठीक है, आपसे पूछा है एरिया, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 6 का स्क्वायर 36 और पाई, आंसर होगा आपका 36 पाई, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा पी क्यू एक डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड पी एस इज ए कॉर्ड। देखिए, मैं एक सर्कल बना देता हूं आपके लिए, जैसे जैसे बोला गया हम वैसे वैसे बनाते जाएंगे। पी क्यू इसका डायमीटर है, तो मैंने एक पी क्यू डायमीटर खींच दिया। ठीक, पी और क्यू। ठीक है, कह रहा पी एस एक कॉर्ड है, तो इस पी पॉइंट से पी एस एक कॉर्ड खींच देते हैं। ठीक, ये पी एस एक कॉर्ड है। ठीक है, कह रहा पी क्यू 82 है। अगर मैं इसका सेंटर अपनी तरफ से ओ मान लेता हूं, तो भाई ये दोनों पी ओ और ओ क्यू रेडियस हो जाएंगी, तो ये कितनी कितनी हो जाएंगी, अगर ये टोटल 82 है तो ये 41 हो जाएंगी। ठीक है, पी एस की लेंथ आपको 80 गिवन है, ये टोटल आपको गिवन है कितनी, 80। ठीक है जी, कह रहा है देन द डिस्टेंस ऑफ पी एस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस पी एस के ऊपर इस सेंटर ऑफ द सर्कल से एक परपेंडिकुलर डालता हूं, तो आपको पता होना चाहिए सेंटर से एक कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो मिड पॉइंट पर जाके मिलता है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट पर जाके मिलेगा, तो इसका मतलब ये 40-40 हो जाएंगी दोनों बजाय। ठीक है, ये 40 और ये 40। ठीक, आपसे पूछा है इसकी लेंथ, भाई ये डिस्टेंस ही पूछी है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक है, भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये 41, 40 और 9 का ट्रिपलेट होता है, तो 9, 40, 41, यानी कि आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये 9 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक 9 अंकों की एक संख्या है ये। ठीक है, इसको 72 से भाग दिया जाता है, तो कह रहा है 6x प्लस में 7y का मान बता दीजिए। मैं एक बार अलग से लिख देता हूं आपके लिए, 389x 6378y। इसको अगर दोस्तों ये संख्या 72 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये 9 से और 8 से भी विभाज्य होगी,
और अगर ये संख्या 8 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग जाने चाहिए। अगर मैं 8 से भाग देता हूं तो 8 नम 72, 8 नम 72 बचे कितना 6। अब यहां मैं y की क्या वैल्यू रखूं कि ये 8 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे सर 4 रख दीजिए, 64 8 से भाग चला जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी निकल के आई है कितनी 4। ठीक, अब आप देखिए अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो इसके डिजिट्स का सम 9 से भाग जाना चाहिए, तो जो 9 से भाग जा रहे हैं उनको तो पहले ही काट दीजिए, 6 और 3 9, इसको भी काट दीजिए, 8 7 15 और 3 18, इसको भी काट दीजिए। बचा क्या आपका, बचा है आपका ये 4 और 8 12 है, तो यानी कि 12 है प्लस में x। अगर ये संख्या दोस्तों 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब मैं x की क्या वैल्यू रखूं कि ये 9 से भाग चला जाए। भाई 9 से भाग जाएगा, 12 से बड़ी संख्या 18 है, तो x की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी 6, तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू आपने निकाली है कितनी 6। अब इसमें इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, भाई 6x की वैल्यू होगी आपकी 6 6 36 प्लस में y की वैल्यू 4 निकाली आपने तो 7 चौक 28, कितना बनेगा आपका 36 और 28 64, आंसर होगा आपका 64 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए ट्रैक ट्रेवल्स 75 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, 33 किलोमीटर इन द सेकंड आवर। कह रहा है एवरेज स्पीड बता दीजिए। देखिए एवरेज स्पीड मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, एवरेज स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 5 और 3 8, 7 और 3 10 अपॉन में टोटल टाइम। भाई पहले घंटे में इतनी 75 जा रही है, दूसरे घंटे में 33, यानी कि टोटल 2 घंटे हो गए, और 108 का आधा कितना हो जाएगा आपका 54, आंसर होगा आपका 54। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है इन ए 150 मीटर की एक रेस है, आर गेट्स ए 5 मीटर हेड स्टार्ट देन ही वुड बीट एस बाई 35 मीटर। देखिए मैं आपको इसकी बिल्कुल विजुअलाइजेशन करके बताता हूं इस क्वेश्चन को। फॉर एग्जांपल भाई ये टोटल डिस्टेंस है कितनी 150 मीटर की। ठीक है, मीटर में सारी चीजें, तो मैं मीटर मीटर बार बार लिखूंगा नहीं, तो ये 150 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है आर को 5 मीटर का हेड स्टार्ट मिला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर को भाई 5 मीटर आगे खड़ा कर दिया। ठीक है, ये 5 मीटर है, तो आप मुझे बताइए भाई उसको 5 मीटर का हेड स्टार्ट मिल गया, तो इसका मतलब वो कितनी डिस्टेंस कवर किया है, 150 में से 5 मीटर वो कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसका मतलब आर चला है कितना 45, 145। ठीक है जी, देन ही वुड बीट एस बाई 35 मीटर। भाई एस को वो 35 मीटर से हरा देता है, इसका मतलब एस तो 35 मीटर पीछे ही रह गया इस फाइनल पॉइंट से, ये 35 है। ठीक है, तो 150 में से 35 कम, यानी कि एस कितना चला है, आप कहेंगे सर 150 में से 35 कम कर दीजिए, 150 में से 35 कम कर दीजिए, एस चला है 115। ठीक है दोस्तों, 115। ठीक, अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं तो ये बनेगा आपका 5 से कटेगा 29 बार और ये कटेगा 5 से 23 बार। ठीक, ठीक है जी। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। सेकंड केस में कह रहा है इफ एस गेट्स ए 25 मीटर हेड स्टार्ट इन 100 मीटर रेस देन, अब ये जो भी हमें जो पूछा है वो 100 मीटर की रेस के आधार पर ही निकालना है। ठीक है, यदि एस को 25 मीटर का हेड स्टार्ट मिलता है 100 मीटर की रेस में, तो हमें अब कहानी 100 मीटर के ऊपर करनी है, तो भाई मान लेते हैं ये 100 मीटर है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब कह रहा है एस को 25 मीटर के हेड स्टार्ट मिला है, तो एस हमने यहां खड़ा कर दिया 25 मीटर आगे। ठीक है, तो एस ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो आप कहेंगे सर भाई 100 में से 25 आगे खड़ा कर दिया, तो एस ने तो 75 कवर की है, ये एस ने 75 कवर की है। ठीक, और आर ने तो भाई आर को तो कुछ मिला नहीं है हेड स्टार्ट वगैरह, आर ने टोटल 100 कवर की है। ठीक, अब देखिए, अब मेन चीज आपसे पूछा क्या है, देन डैश वुड विन द रेस, यानी कि रेस को कौन जीतेगा, बाई हाउ मेनी मीटर्स, डैश मीटर्स, यानी कितने मीटर से जीतेगा। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शंस गिवन है। अब पहले तो यही देखेंगे कि भाई रेस जीतेगा कौन। अब आप मुझे एक चीज बताइए, भाई एस की अगर मैं बात करता हूं, यहां एस की ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर मैं एस की बात करूं, भाई 23 मीटर, ये कितना जा रहा है 23 मीटर, हमें चलाना कितना है 75 मीटर, तो 1 मीटर के लिए तो मैं इसको 23 से भाग दे देता हूं दोनों तरफ इस रेशियो में। ठीक है, और मुझे चलाना कितना है 75 मीटर, तो मैं इंटू में 75 भी कर देता हूं। ठीक, अगर मैं आपको दोबारा से यहां आर और एस लिख के बताऊं तो आप समझेंगे दोस्तों, भाई यहां तो एस ने कितनी चली
यहां देखिए 23 से 23 कट जाएगा, 75 चली। जब एस ने 75 चली तब आर ने कितनी चली, 75 गुना में 29 अपॉन में 23। मैं गुना कर देता हूं 29 और इस 75 की, भाई 29 पंजे 145, हासिल का 14। 29 सत्ते कितना बनेगा आपका, 29 सत्ते बनेगा आपका 203 और 14 217, 2175 अपॉन में 23। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब एस 75 चला तब आर इतना चला। अब एक चीज देखिए भाई, रेस टोटल है कितने की, आप कहेंगे सर 100 मीटर की रेस, तो ये तो 75 ही चला है। बट एक चीज आप भूल गए दोस्तों कि एस को यहां 25 मीटर का हेड स्टार्ट मिल चुका था, तो एस को यहां 25 मीटर का हेड स्टार्ट मिला, तो एस ने तो अपनी 100 कवर कर ली। जब जितने, अब यहां देखिए एस ने तो अपनी 100 कवर करी, जब एस ने 100 कवर करी तब ये आर कितना चला, मुझे ये बता दीजिए। तो आप इसमें भाग दे के देखिए भाई, 23 आपका 23 नम्मा 207 होता है, ठीक है। तो ये 23 धाम के 230, तो 23 धाम के 230 तो ज्यादा हो जाएगा भाई, ये 217 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 100 से कुछ कम चला है, इसका मतलब एस की स्पीड ज्यादा थी, तो विनर कौन हुआ, एस, ठीक है। विनर कौन हुआ, एस। तो मेरे दो ऑप्शन तो यहां से आर वाले तो कट ही जाएंगे। अब कितने से जीता है, 5.44 या 4.44 से। अब आप देखिए दोस्तों भाई, टोटल रेस थी कितने की, तो आप कहेंगे सर टोटल रेस थी 100 मीटर की, ठीक है, जिसमें से आर ने कितना कवर किया है, इतना, तो जीता कितने से, एस। तो भाई 100 में से इसको घटा दीजिए, तो आप कहेंगे एस कितने से जीता है, 100 माइनस में 2175 अपॉन में कितना, 23, ठीक है दोस्तों। तो ये 2300 में से 2175 जाएगा तो कितना बचेगा, 2300 में से 2100 जाएगा 200, 200 में से 175, 200 में से 75 और घटाइए 125 अपॉन में 23, ठीक। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए 23 पंजे 115, तो 5.44, ये तो 4 आ रहा है यहाँ, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये ऑप्शन बी कट जाएगा। आप देखिए 23 पंजे 115, बचेगा कितना आपका 10, पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, तो 23 चौका 92, तो 5.44 ही आएगा, ये ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए आपको दोस्तों ये आपको टेक्निक पकड़नी होगी कि कौन से क्वेश्चन को आपको स्किप करना है जल्दी से और आगे बढ़ना है, और कौन से क्वेश्चन को आप उसी टाइम पर टैकल करना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आगे बढ़ जाइए छोड़ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द एरिया ऑफ द रोम्बस इन सेंटीमीटर स्क्वायर हैविंग ईच साइड 13 सेंटीमीटर गिवन है, और इसका एक डायगोनल भी गिवन है आपको 24। देखिए आपको माइंड में ये चीजें चलनी चाहिए कि जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो भाई ये 13 है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 12 है, तो दूसरा वाला डायगोनल 5, 5 के डबल 10। तो आप भाई आपको पता है अगर एरिया निकालना है आपको रोम्बस का या किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, तो वो होता है हाफ d1 d2 साइन थीटा, ठीक है। तो इनटू में भाई ये आपका एक तो डायगोनल है 24 और एक डायगोनल आपका 10 आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 12 धाम के 120, 120 आपका आंसर होगा। डायरेक्टली आपको ये चीजें दिमाग में करनी थी, ऑप्शन डी। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट यहां हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मैं जल्दी से आपको समझा भी देता हूं। भाई रोम्बस आपका समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो भुजा कितने की दे रखी है भाई, ये 13 है, ये 13 है, इस तरीके से चारों भुजाएं 13 13 होंगी, ठीक है। अगर मैं इसके डायगोनल्स की बात करता हूं तो इसके डायगोनल एक दूसरे को, भाई एक डायगोनल तो आपको गिवन है 24, ठीक है, मैं इसको तो लिख ही देता हूं 24, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये बाइसेक्ट, देखिए ये 24 था टोटल, तो इसका मतलब ये 12 हो गया, 12 12, ठीक, और ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अब मैं आपसे अगर इस ट्रायंगल की बात करता हूं, कौन सी वाली की, ध्यान से समझिए, जो मैंने आपको येलो कलर से दिखाई है, तो आप पाएंगे दोस्तों क्या कि भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो इसका मतलब ये 5 आ जाएगी। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये 5 है तो इसका मतलब ये भी 5 हो जाएगी। तो दूसरा डायगोनल कितना आ गया, 10। भाई एक डायगोनल आपको गिवन था, मान लेता हूं उसको d1 24, और दूसरा आपने निकाला है जिसकी वैल्यू निकल के आई है 10, ठीक है। तो अब एरिया आप नहीं निकाल सकते, हाफ d1 d2 साइन थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ 90 डिग्री है, इसलिए साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ 24 इंटू में 10 देखिए इसी तरीके से लिखा था यहाँ, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, भाई 2 से कटेगा ये 12 बार और 12 धाम के 120, आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन में, द मीडियन एडी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी इज प्रोड्यूस्ड एंड परपेंडिकुलर सीएफ इज ड्रॉप डाउन इट। देखिए पहले मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना देता हूं,
फॉर एग्जाम्पल किसी भी तरीके के एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, ये है ए बी सी, ठीक है। कह रहा है एक एडी परपेंडिकुलर डाला गया है, मीडियन डाला गया है इसके ऊपर, तो मैंने ये एडी एक मीडियन बना दिया, ठीक है, ए डी, ठीक, ये ए डी, ठीक है दोस्तों। अब क्या बोल रहा है भाई, एडी आपको पता है ये जो जिस भुजा पर ये मीडियन डाला गया उसको दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है जी। कह रहा है एडी को प्रोड्यूस किया गया है, बढ़ाया गया है, ठीक है, तो मैंने इस एडी को बढ़ा देता हूं आगे, ठीक। बोल रहा है सी एफ इज ड्रॉप्ड ऑन इट, एक परपेंडिकुलर डाला गया है सी एफ। तो भाई समझने के लिए आप कहीं भी एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए यहां, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सी एफ डाल दिया परपेंडिकुलर इसके ऊपर सी एफ, ठीक। कह रहा है बीई इज परपेंडिकुलर टू एडी, और बीई के ऊपर मैंने एडी एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब देखिए आपको, आपके लिए समझने वाली चीज ये है कि ये दोनों परपेंडिकुलर इस सेम लाइन पर डाले गए हैं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। और देखिए आपको गिवन क्या है, बीसी 34 गिवन है, क्योंकि ये मीडियन है एडी, तो इसको दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा, तो ये 17-17 हो जाएंगे दोनों, ठीक है, बीडी और डीसी, ठीक है। कह रहा है डी एफ 8 है, अगर डी एफ ये वाली वैल्यू आपको 8 गिवन है, ये वैल्यू डी एफ आपको 8 गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में 8, 15, 17 के ट्रिपलेट होते हैं। ये क्योंकि एक भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो 8 और ये 17 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 15, ठीक है। अब देखिए आप इस डायग्राम के ऊपर मत जाइए कि आप कहेंगे कि ये तो एक हाइपोटेनस लग रहा है, ये डायग्राम ऐसा बना है इसलिए लग रहा है। आप दूसरे तरीके से इसको जो एक्चुअल इसका फिगर है वो बनाओगे तो एग्जैक्टली वैसा ही आएगा। अब ये तो पता चल गया कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 8, 17 है आपके पास, तो तीसरी वैल्यू 15 ही होगी, ठीक है। इसी तरीके से भाई ये 17 है, क्योंकि ये 15 है दोस्तों, तो देखिए अगर ये आपस में पैरेलल है तो जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर ये होगा, तो इसका मतलब ये 8 है, ठीक। और आपका ये क्या है, आपका 8, 17, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी आपकी 15, तो 8, 15, 17, तो आपसे पूछी क्या थी, यही वैल्यू पूछी थी, बीई की वैल्यू, ये बीई है, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी कितनी, 15। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स विल यील्ड मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ ₹X। देखिए अगर मैं इसको देखता हूं तो भाई दो सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट कितना आएगा, 25 और 15, 40 माइनस में 25 इंटू में 15 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये 25 चौका 100, 4 से कटेगा 3.75 भाई 4 तिया 12 और 3.75, 40 में से 3.75 जाएगा तो 36.25% आएगा ये पहली वाली स्कीम में डिस्काउंट, ठीक है। दूसरे वाले में तो एक सिंगल डिस्काउंट ही दिया गया 20% का, तो ये 20 ही रहेगा। यहां कह रहा है 2 फ्री दिए जाते हैं 3 के परचेज पर, तो 2 फ्री दिए जा रहे हैं टोटल कितने पर, 5 पर। भाई 3 आइटम खरीदे, 2 उसके साथ फ्री दिए, तो टोटल 5 दिए ना, उसको 2/5, ये होता है आपका 40%, ठीक। और ये चौथी स्कीम देखोगे तो ये 3 फ्री दिए जा रहे हैं टोटल कितने पर, 7 के खरीद पर, तो टोटल कितने आ गए उसके पास, 10, 3/10 होता है आपका 30%। तो कह रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा है, तो आप देखोगे इनमें सब में मैक्सिमम जो डिस्काउंट दिख रहा है इन चारों स्कीम्स में वो है 40%, तो यानी कि ये स्कीम 3 वाला आंसर होगा, यानी कि स्कीम 3 ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए सम ऑफ 1250 लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5.5% फॉर दी 3 ईयर्स। कह रहा है इंटरेस्ट बताइए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का आपको सिंपली प्रिंसिपल आपका 1250 है, रेट आपका 11.5 है, 5.5 है, यानी कि 11/2, ठीक है, इनटू में टाइम है 3 साल अपॉन में 100। इसको सॉल्व करना है बस आपको, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 5 से कटेगा 25 बार, 25 थी 75 गुना में 11, 11 पंजे 55, 5, 11 7 70 और 5 82 अपॉन में 2 दूनी 4 नीचे बचा, आपका कितना आएगा, 4 दूनी 8, ना जाने को 0, 4 छिक्के 24.25, तो 206.25, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आपको गिवन है x² -1 2x और x² +1 आर दी 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इट्स हाइपोटेनस, ये होगा x² +1। आपको दोस्तों ये चीज तो बिल्कुल रटी लेनी है
कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको इस तरीके की वैल्यू गिवन है ना, तो ये होता आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इनमें से चाहे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो सकती है, चाहे 2x हो सकती है, चाहे ये 2x हो सकती है, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये चेंज हो सकती है, बट ये तो हमेशा हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करके इसको वेरीफाई कर सकते हो। देखिए आपको गिवन है tan थीटा प्लस में cot थीटा 2, ये कब आ सकता है? जब थीटा की वैल्यू आप 45 पुट करो, ठीक है, क्योंकि tan 45 की 1 और यहाँ cot 45 की 1, तो यहाँ 45 पुट करोगे तो यहाँ 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, और यहाँ भी 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, 1 और 1 आंसर होगा आपका 2, ठीक है, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा दी एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, कह रहा है इसका एंगल ऑफ सेक्टर 36 है, कह रहा रेडियस बतानी है, पाई का मान 22/7 यूज करना। देखिए आपको पता है थीटा अपॉन में 360, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 लेने के लिए बोला है, और आर की वैल्यू आपको निकालनी है, ये गिवन है आपको 88 के, ठीक है, तो भाई इससे तो ये 10 बार कट जाएगा, ठीक, और 22 से कटेगा ये 4 बार। अब देखिए 70 इधर जाएगा, 4 अंडर रूट से बाहर आएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 4 अंडर रूट से बाहर आएगा 2, और अंडर रूट में रह जाएगा आपका 70, तो 2√70 आपका आंसर होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 9, 9 से डिविजिबल बताना है, तो इनके डिजिट का सम जो 9 से भाग जाएगा वही 9 से भाग जाएगा। तो देखिए भाई जो 9 है पहले तो वो काट दीजिए, 9 काट दीजिए, 3 और 6 9 काट दीजिए, 5 और 5 10 और 8 18, इसका ये बिल्कुल 9 से भाग जा रहा है, तो यही आंसर होगा आपका, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। भाई दो बंदे हैं ए और बी, ए करता है किसी काम को 15 दिनों में, बी करता है उस काम को 30 दिनों में। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 3 डेज, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखिए भाई मैंने मान लिया टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 30 यूनिट, ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। अब देखिए दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 2 और 1 3 यूनिट। अब इन्होंने दोनों ने, भाई ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ा है, तो आप कहेंगे सर 3 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा है, तो इसका मतलब एक दिन में अगर ये 3 यूनिट करते हैं दोनों मिलके, तो दोनों ने 3 दिन तक तो काम किया है, तो इन्होंने 9 यूनिट काम कर दिया, 30 में से 9 गए तो बाकी काम 21 ये बी को करना है, ठीक है, तो बी को करना है भाई 21 काम करना है बी को, ठीक है, तो कह रहा है, यही तो कह रहा है कि बचे हुए काम को एक बी कितने दिनों में करेगा, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो एक की एफिशिएंसी से करना है तो 21 दिनों में कर देगा, आंसर होगा आपका 21 डेज, यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है इफ सेमी पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर एक्स एंड वाई इज 12 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये दोस्तों यहां देखिए आपको गिवन है सेमी पेरीमीटर और एरिया। अब मैं आपके सामने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाता हूं, ठीक, आपको लेंथ गिवन है कितनी x और ब्रेड्थ गिवन है y, और यहां देखिए दोस्तों सेमी पेरीमीटर गिवन है आपको 12 है। अब आपको पता होना चाहिए जो पेरीमीटर होता है वो होता है आपका 2 इंटू में x प्लस वाई। अब ये सेमी पेरीमीटर है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि मुझे गिवन है x प्लस में y बराबर कितना 12 है, और एरिया गिवन है मुझे 28, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, यानी कि एक्स वाई बराबर गिवन है मुझे कितना 28। अब आप ऑप्शंस देखोगे तो ये कहीं से भी मैं इन वैल्यूज को अगर एज्यूम करने लगूं तो टाइम वेस्ट करने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप करिए क्या भाई, इन दोनों का आप दोनों तरफ होल स्क्वायर करिए, तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy बराबर 12 का स्क्वायर 144, ठीक, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, भाई एक्स वाई की वैल्यू 28 28 दूनी 56, तो ये आएगा 144 में से 56 घटाइए 14 में से, चलिए मैं लिख ही देता हूं, 144 माइनस में 28 दूनी 56, 14 में से 6 गए तो 8 और 13 में से 5 गए तो 8, तो आपकी अल्टीमेटली ये वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 88। अब क्योंकि दोस्तों आपको निकालना क्या है, यहां ध्यान से देखोगे तो एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आप इसके होल स्क्वायर फिर से कर दीजिए, क्योंकि पावर 4 बनानी है मुझे, तो ये बनेगा एक्स की पावर 4 प्लस में वाई की पावर 4 प्लस में 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, अब आपको 88 का स्क्वायर करना है। 88 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बता चुका हूं, पहले आप 8 का स्क्वायर करिए, 8 8 64 हासिल का बचेगा 6, ठीक है, फिर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए, 8 8 64 64 दूनी 128 128 और 6 134 हासिल का 13, अब इस 8 का स्क्वायर करिए, 8 8 64 64 और 13 77, तो ये बनेगा आपका 7700
44। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आप x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4 निकाल सकते हो। आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। 7744 में से आप एक्स वाई देखिए आपको 28 गिवन है, स्क्वायर करोगे तो 786। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, स्क्वायर करोगे तो 28 का स्क्वायर 786 होता है। ठीक है, सॉरी 784। ठीक है, तो इसका डबल घटाना है क्योंकि ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसका डबल 2 चौक 8। देखिए आपको क्या करना है, इसका डबल घटाना है, तो ये कितना आ जाएगा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 15। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4 कितनी आएगी, 14 में से 8 गए तो 6, 13 में से 6 गए तो 7, यहां बचे 76, 76 में से 15 गए तो 61। ठीक, अब आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो आपका बचा क्या है, इसमें से केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा है, जिसकी वैल्यू आपने ये निकाली है 784। तो यहां प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ऐड कर दीजिए, तो ये टोटल वैल्यू जो आपसे पूछी है। ठीक है, तो यहां प्लस में आप 784 और ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा, 6 और 4 10, 8 7 15 और 1 16, 61 और 7 68 और 1 69, 6960 आपका आंसर होगा दोस्तों, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू गिवन है आपको 4/3 और आपको निकालनी है tan ए प्लस में कॉट ए। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, आप थोड़ा इसको खोलते हुए जाइए, अपने आप कड़ियां खुलती चली जाएंगी। ठीक है, अब देखिए आपको साइन ए कॉस ए की फॉर्म में गिवन है, tan ए की कॉट ए की फॉर्म में पूछा है, तो आप इसको साइन कॉस में ही बदल लीजिए। हमें पता है कि हम इसको बदल सकते हैं, तो tan ए इसको आप लिख सकते हो tan ए साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, साइन ए अपॉन में कॉस ए, भाई ये tan होता है, प्लस में कॉट ए होता है आपका कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, अब आप क्रॉस करोगे जब, तो ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बनेगा ऊपर, तो वो बन जाएगा 1 अपॉन में नीचे आपका साइन ए कॉस ए। तो अल्टीमेटली आपको निकालना क्या है, साइन ए अपॉन 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं भाई इसको, अगर मैं इनका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देता हूं तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, जो कि 1 बन जाएगा, प्लस में 2 साइन ए कॉस ए, यही बनेगा 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये अगर मैं 4/3 का होल स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा 16/9। अब देखिए 16/9 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो 7/9 और 2 नीचे आएगा तो 7/18, तो ये बनेगा आपका साइन ए कॉस ए की वैल्यू आएगी आपकी 7/18। अब इसका उल्टा पूछा है आपसे, 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए, तो 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, 18/7। तो 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए बनेगा आपका 18/7। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों, यानी कि ये आएगा आपका 18/7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कह रहा है 8 लेबरर्स वर्किंग 10 आवर्स ए डे कंप्लीटेड ए वर्क इन 18 डेज। देखिए 8 लेबर या फिर ये कहिए 8 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यानी कि इतने दिनों में किया। कह रहा है इफ ओनली 5 लेबरर्स आर वर्किंग, अगर केवल 5 लेबर को काम पर लगाया जाता है तो कह रहा है कितने घंटे लगेंगे इस काम को, उनको एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा इस काम को 24 दिनों में खत्म करने के लिए। ठीक है, तो M1 D1 T1 वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका बनेगा 5 दूनी 10, 8 तिया 24 और 3 छिंग 18, 6 दूनी 12, तो यानी कि नंबर ऑफ आवर्स आएंगे आपके 12। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रियान ने 56,000 रुपए में एक लैपटॉप और 22,000 रुपए में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। तो देखिए भाई, एक तो है लैपटॉप और एक है प्रिंटर। ठीक, अगर मैं इनकी सीपी की बात करता हूं तो भाई ये खरीदा है 56,000 रुपए में और ये खरीदा है 22,000 रुपए में। ठीक,
कह रहा है वह लैपटॉप को 20% लाभ पर और स्कैनर कम प्रिंटर को 15% के लाभ पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट बताना है। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां से प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट भाई इस पर कितना हुआ है 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 10%, 5600, 5600 दूनी 100, 1200, ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया इसका लैपटॉप पर। अगर इस पर देखूं तो कितना बन रहा है 15%, 15% का मतलब क्या हुआ भाई 10% 2200, फिर उसका आधा 1100, यानी कि 3300 हो गया टोटल प्रॉफिट इस पर प्रिंटर पर। ठीक, तो ओवरऑल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, वो हो गया आपका 112 और 33 कितना हुआ 145 और 00। ठीक है, आपको परसेंटेज में निकालना है तो 100, ये आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे भाई 145 00 का प्रॉफिट हुआ है। टोटल सीपी कितना है आप ध्यान से देखिए भाई, यहां आपको ये टोटल सीपी दिख रहा है 56 और 22 78, 78,000। ठीक है, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। ठीक, इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, देखिए 3 जीरो से तो ये 2 जीरो ये और 1 जीरो ये काट लीजिए, 2 से काटिए 39 बार और 2 से काटिए 5 बार, गुना करिए कितना आएगा 5 पंजे 25, 2 14 पंजे भाई 5 पंजे 25, 2 14 पंजे 70 और 2 72, 725 अपॉन में 39, 145 00 78,000। यहां 2 से काटा हमने, 2 से काटा 5 बार, 5 पंजे 25, 2 14 पंजे 70, 2 72। ठीक है, तो देखिए कितनी बार जाएगा भाई, यही देख लीजिए 39 एकम 39, 39 दूनी 78 तो ज्यादा हो जाएगा, 39 एकम 39, तो 12 में से 9 गए तो 3 और 6 में से 3 गए तो 3। ठीक है, उतार लिया क्या 5 का। अब आपका ये पहली चीज देखिए, लास्ट नीचे आपका 39 आएगा पहली चीज, तो ये ऑप्शन ये 37 वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, अब दो ऑप्शंस में आपको नीचे 39 दिख रहा है। अब यहां भाई ये इसमें देखोगे तो 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, तो लगभग 8-9 बार जाएगा, तो यहां तो केवल 12 है, यहां 18 है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा रमेश स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। देखिए अगर उसकी इनकम 100 थी तो उसका खर्चा कितना हुआ, उसने खर्चा कितना किया, स्पेंड कितना किया 60, तो उसकी सेविंग कितनी हुई भाई 100 में से 60 खर्च कर दिए, सेविंग रहेगी उसकी 40 की। ठीक है, कह रहा है इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 30%, अब कह रहा है उसकी इनकम में 30% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो यानी कि इनकम में बढ़ोतरी हुई +30 की। और कह रहा है उसका एक्सपेंडिचर है वो 20% से बढ़ जाता है, तो इसका 20% कितना हो गया 6 दूनी 12। ठीक, तो भाई उसकी कह रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग्स ऑफ रमेश विल बी, तो भाई 30 में से 12 गए तो यहां 18 का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है उसकी सेविंग में। अब ये 18 का इंक्रीमेंट कितने पर है, तो आप कहेंगे सर 40 पर है, तो यानी कि 18 का इंक्रीमेंट कितने पर है 40 पर, तो 100 पर कितना। अब आप ध्यान से समझिए इसकी कैलकुलेशन में किस तरीके से आपको करके बताता हूं। भाई आपको पता है 40 का 2.5 गुना है ये, ठीक है 2.5 टाइम्स है ये, तो 18 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा 18 दून 36, 36 और 9 45, तो 45% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई और तरीका हो आपके पास तो सॉल्व भी करना है, कर लीजिए, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स। ठीक है जी, 2 कैंडिडेट्स थे। कह रहा 12% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। देखिए अगर मैं टोटल वोट्स को 100 मानता हूं तो 12% वोट नहीं डली गई, तो डली कितनी गई 88। ठीक है जी, कह रहा है द विनर बाय ऑब्टेनिंग 60% ऑफ द टोटल वोट्स। देखिए 60% किसका है टोटल वोट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ठीक है, तो भाई टोटल वोट्स मुझे आप बता सकते हो कितनी है टोटल वोट्स हैं भाई यहां देखिए इस 88 में से एक तो विनर होगा और एक लूजर होगा। ठीक है, तो इसका 60% जो विनर है उसने प्राप्त की है, तो इसका 60% कितना हो गया भाई 60, विनर ने प्राप्त किए हैं 60। अगर मैं लूजर की बात करता हूं तो आप मुझे एक चीज बताइए यहां से ध्यान से देख के कि भाई टोटल 88 थी, ठीक है, उसमें से 60 अगर इसने प्राप्त कर ली विनर ने, तो लूजर ने कितनी रहेगी उसकी 28। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है डिफीटेड हिज अपोजिट कॉन्टेस्टेंट बाई 1200 वोट्स। आपके हिसाब से कितने वोटों से हराया है भाई 60 में, आप रेशियो भी ले सकते हो इनका, 60 में से 28 गए तो 32 से। ठीक, तो मैं और सवाल के हिसाब से हराया 1200, तो मैं कह सकता हूं कि 1200 जो वैल्यू है ये 32 की है
आपको निकालनी है टोटल वोट्स यानी कि 100 की। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए भाई, 8 से काटिए, 8 चौक 32, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 0 और 4 से काटेंगे तो 25 बार, गुना करेंगे तो 25, 0 25 पंजे 125 बार है, 25 और 25 एकम 25 और 12 37, तो 3750 आपका आंसर होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन ए। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में भी खूब देखने को मिले होंगे अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी अपने आप में बहुत ही फेवरेट सवाल है एसएससी का और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको इसको समझाऊंगा। और एक चीज और बता दूं, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने कुछ टाइम के लिए 5-6 लेक्चर मैंने एवरेज के करवाए थे, एक फाउंडेशन बैच चलाया था। ठीक है, फाउंडेशन बैच, तो उसमें मैंने एवरेज का जो पहला लेक्चर है उस लेक्चर को आप देखिए, वो डेविएशन और बेसिक्स के ऊपर है। उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन की मदद से आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। देखिए, बोल रहा है द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 47। भाई 12 संख्याएं हैं जिनकी एवरेज आपको गिवन है 47। ठीक है, कह रहा एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स की 45 है, पहले 5 नंबर्स की जो एवरेज है वो 45 है, एंड द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर्स इज 52। अगले 4 नंबर्स की जो एवरेज है वो 52 है। ठीक है जी, देखिए भाई टोटल नंबर कितने थे आप मुझे बता सकते हैं? टोटल थे 12। ठीक, जिसमें से 5 और 4 9 तो ये हो गए, बचे कितने? 3। तो यार इसका मतलब 10th नंबर, 11th नंबर और 12th नंबर, ये 3 नंबर बचे। ठीक है जी, इनके बारे में क्या बता रहा है देखिए, कह रहा है इफ 10th नंबर इज 10 लेस देन द 11th नंबर। अगर मैं 11th नंबर को x प्लस में 10 मानता हूं तो इससे 10 कम है, ये 10वां नंबर तो यानी कि ये x है। ठीक है भाई, इससे 10 कम है ना, 10वां नंबर 11वें से 10 कम है, ये बोला है। एंड 5 मोर देन द 12th नंबर। अगर ये 12th नंबर से 5 ज्यादा है तो 12th नंबर इससे 5 कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 5 है। ठीक है जी, कह रहा देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 11th एंड 12th नंबर। अब देखिए, आपको 11th और 12th नंबर की अगर आपको एवरेज निकालनी है तो इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो एवरेज कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये आएगी x और x, 2x का आधा हो जाएगा x प्लस में 10 में से 5 गए तो 5, 5 का आधा 2.5, तो आपकी जो एवरेज आएगी x प्लस में 2.5। तो अब आपको अल्टीमेटली x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसका तरीका समझिए। देखिए भाई, टोटल 12 नंबर्स हैं जिनकी एवरेज है 47। अब ये जो 45 है ये 47 से कितना कम है? 2 कम है, और इसका फर्क कितने पर दिखेगा? इन 5 पर। ठीक है, तो यहां 10 का डेविएशन आया, -10 का। ठीक है, अगर मैं बामन की बात करता हूं तो ये 47 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, इसका फर्क कितने पर दिखेगा? इन 4 पर। ठीक है, तो यहां +20 का डेविएशन है। तो मैं ओवरऑल इन 9 संख्याओं में डेविएशन देखूं तो यहां +10 का मुझे दिख रहा है। अगर यहां +10 का है तो ये बाकी की जो 3 संख्याएं ये -10 का होगा, तभी बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, अगर मैं इनका सम निकालता हूं तो इनका तीनों का सम कितना हो जाएगा? x x x 3x। ठीक है, 10 में से 5 गए तो प्लस में 5। ठीक, इनका सम हो गया। अगर मैं इन 3 का सम क्या बनेगा भाई? जो एवरेज है 47 इंटू में 3, 47 इंटू में 3, ये सम हो गया। अब यहां देखिए, सम की अगर मैं बात करूं तो अगर यहां +10 का डेविएशन है तो यहां -10 का डेविएशन होना चाहिए। ठीक है, अब ये कितना बन जाएगा भाई? 3x बराबर, ये बनेगा आपका 3 सत्ते 21, 2 3 चौक 12 और 2 14, 141 माइनस में 10 और ये 5 भी इधर ले जाइए, तो 141 में से 15 गए तो 126। ठीक है, तो 3x बराबर 126, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 42 प्लस में 2.5, आंसर कितना हो गया आपका? 44.5। ठीक है दोस्तों, तो एवरेज हुई आपकी 44.5, यानी कि ऑप्शन डी आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब आप ध्यान से देखिए ये क्या है भाई, a माइनस बी इंटू में a की 2 प्लस ए बी प्लस में b की 2, ये क्या है? ये a की क्यूब माइनस b की क्यूब का ही तो फॉर्मूला है दोस्तों। भाई a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या होता है आपका? a माइनस बी इंटू में a की 2 प्लस में ए बी प्लस में b की 2, यही तो होता है। अब यही फॉर्म आपको गिवन है यहाँ, तो आपको इसके बराबर आप इसको रख सकते हो, तो इसकी वैल्यू रखनी है।
ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ 0.3 है, 0.3 की क्यूब करेंगे तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है, 0.027 माइनस में इसका करेंगे तो 3 के बाद पॉइंट लगाइए, 0.002 की क्यूब 8, ठीक है। अब 27 में से 8 जाएगा तो 19, तो 0.019, तो 0.019 आपका आंसर होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भाई यहां देखिए, मैं इसको बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व करने वाला तो हूं नहीं, मैं इसका तरीका बताता हूं आपको जो आप एग्जाम में बहुत जल्दी कर पाएंगे। देखिए यहां आपको A रेशियो B गिवन है 8:13, B रेशियो C गिवन है 5:8, C रेशियो D 4:5। अब आपको चारों का रेशियो निकालना है, तो कैसे करेंगे? देखिए भाई यहां आप पहले दो चेक कर लीजिए, A और B का रेशियो कितना है आपका 8:13, तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में ए और बी का रेशियो 8:13 बन रहा है। अगर मैं इसको 5 से काटता हूं तो 5 8 40, 5 से काटता हूं तो 13, 8:13 बिल्कुल इसमें बन रहा है, ठीक है। यहां देखता हूं तो ये 10 से कटे, ये 20 से कटेगा, 20 यहां नहीं बन रहा, ठीक है। यहां 8:13 का बिल्कुल नहीं बन रहा, क्योंकि 38 को आप कितने से भी काट लीजिए 8 नहीं आएगा, 8 से ये कटता ही नहीं है, ठीक है। और यहां देखोगे तो ये भी नहीं बन रहा, तो मेरा ए की ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हो। कैसे? भाई बी और सी का आना चाहिए आपका 5:8, तो यहां देखोगे 65 और 104, 13 पंजे 65 और 13 अट्ठे 104, ये 5 8 का हो जाएगा। सी और डी देखोगे तो 4 5, तो यहां देखिए 26 चौका 104, 26 पंजे 130, 4 5 का आ जाएगा। तो आप कोई भी ऑप्शन, ये कोई भी जो रेशियो है वो आप चेक कर सकते हो। तो ए की ऑप्शन में मेरा फिट बैठ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है एक रिस्ट वॉच है जो 3000 रुपए में खरीदी गई थी और 3500 रुपए में बेची गई है, ठीक है। तो कह रहा है उसका प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे, 5 रेशियो ले रहा हूं मैं सीपी और एसपी का, तो ये सीपी है और ये एसपी। अगर मैं इनका रेशियो लूं तो ये 5 से कटेगा 6 बार और ये 5 से कटेगा 7 बार, ठीक। अब आप देखिए भाई आप 6 रुपए की चीज को 7 में बेच रहे हो तो कितना ज्यादा कितना प्रॉफिट कमा रहे हो? 1 का। ये 1 का प्रॉफिट कितने पर है? जो सीपी पर, यानी कि 6 पर। और 1/6 क्या होता है आपका परसेंटेज में? 16.66 का ये, या फिर 16 सही 2/3%, कोई सा भी ऑप्शन में जो हो, यानी कि ऑप्शन बी आपको दिख रहा है 16.66%, ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये इस तरीके से आपके टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं आपके सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के, फेज 12 के सॉरी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिली होगी। मैं फिर से आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि आपको ये सारे क्वेश्चंस मस्ट हैं बिल्कुल CGL 24 के लिए, ठीक है। CGL 24 के लिए इन सारे क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली करिए, ठीक है। आपको जहां से भी बेस्ट 50, बेस्ट 100, बेस्ट जो भी मिल रहा है आप करिए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत कुछ वहां से भी सीखने को मिलेगा, बट मैं कहूंगा कि आप प्रैक्टिस के तौर पर, एक मॉक के तौर पर ही समझ लीजिए, आप सारे क्वेश्चंस को इनको करिए अपने पेपर की फॉर्म में ही, ठीक है। इसीलिए मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं करवा रहा हूं, इसी में आपको फायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ चैनल अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। और हाँ, जो हमारी टेक्स्ट बुक की जो मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।